हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। प्री मार्केट रिपोर्ट में स्वागत है। सुबह के 7:30 बजे है। 3 नवंबर 2022 का दिन है। शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, कल अमेरिकन मार्केट फेड के रेट इंटरेस्ट हाइक होने के बाद यानी 75 बेसिस पॉइंट यानी 0.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक किया फेड ने, और उसके बाद मार्केट बढ़े थे। बढ़ने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेड के मिस्टर पावेल ने बोला कि आगे भी वो रेट इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं, जारी रख सकते हैं बढ़ाने का सिलसिला। इसके चलते हुए अमेरिकन मार्केट गिरे और लगभग 500 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गए। ठीक है, तो ये अमेरिका में सब मैनिपुलेशन चल रहा है। ऊपर लेके आना है फिर नीचे, वो वहाँ भी ऑपरेटर्स काम करते हैं जैसे इंडिया में काम करते हैं। लेकिन रिजल्ट तो यही है कि 500 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया अमेरिका। लेकिन आज सुबह डाउ फ्यूचर, अमेरिकन फ्यूचर लगभग 30 पॉइंट प्लस में काम कर रहे हैं। ये अच्छी बात है। इसके बावजूद भी हमारा जो एसजीएक्स निफ्टी है अभी लगभग 170 पॉइंट 170 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है, यानी 18,000 के नीचे भी दिखा रहा है दोस्तों। सो ये थोड़ा सा खराब संकेत है मार्केट के लिए। सो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट के लिए। आरबीआई की एमपीसी पॉलिसी का मीटिंग भी आज से चालू हो गया है। उसका रिजल्ट कल आएगा, वो अलग बात है। लेकिन वो इंटरेस्ट रेट हाइक करने वाली बात नहीं है। फिर भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आरबीआई ने बीच में एक बार यकायक मार्केट टाइमिंग में आके रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया था। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। सो आज मैंने कल आपको बोला था कि प्रॉपरली हेजिंग करके जाओ। हेजिंग करके ही जाना है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। लेकिन नीचे के लेवल से मुझे लग रहा है कि निफ्टी में 17,900 950 के लेवल से एक बाउंस बैक आना लगता है मुझे। ओके, और बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी उसका पुट कॉल रेशो 0.70 के पास आया था। तो बैंक निफ्टी में तो शॉर्ट कवरिंग ज़रूर आएगी, लेकिन आपको नीचे के लेवल से आएगी। यानी आपको मोटा मोटी मान लेना है 40,500 से लेकर 40,800, ये लेवल बैंक निफ्टी में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। वहाँ से शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। सो वहाँ अगर आ गया गलती से बैंक निफ्टी, तो आपको बाय करना है, बाय ऑन डिप। ओके, और स्टॉप लॉस के साथ बाय करना है बैंक निफ्टी में ज़रूर। और निफ्टी में वही लेवल 17,900 950 का आता है। ठीक है, तो अभी तो 18,000 के नीचे दिखा रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एसजीएक्स निफ्टी जो दिखाता है वो होता नहीं है। बहुत बार देखा आपने। ठीक है, और आज वैसे भी थर्सडे है, गुरुवार का दिन है, वीकली एक्सपायरी का दिन है। और वीकली एक्सपायरी के दिन हम लोग अपने दम के ऊपर काम करते हैं। हमेशा देखा गया है कि ग्लोबल जो रहता है उसके ऊपर काम नहीं करते हैं। ग्लोबल मार्केट का जो इम्पैक्ट होता है वो दूसरे दिन दिखाई देता है। यानी कल फ्राइडे के दिन ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट दिखाई देगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और आज हम अपने दम से काम करेंगे। हमेशा देखा गया है, पिछले 90% आप अगर पास्ट में देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट का बहुत ही बड़ा अगर कोई न्यूज़ है तो ही हम लोग इम्पैक्ट करते हैं। फेड का तो न्यूज़ है वो एक्सपेक्टेड था, 75 बेसिस पॉइंट बढ़ाने वाले हैं। और ये भी एक्सपेक्टेड था कि आगे भी बढ़ाते रहेंगे। इसमें कुछ नहीं है, उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन क्या है कि अमेरिका में वो लगातार 10 दिन बढ़ रहे थे, तो उनको एक बहाना चाहिए था कि प्रॉफिट बुकिंग करके नीचे लेके आए। सो इतना कुछ खराब नहीं है। एशियन मार्केट माइनस में है, लेकिन बहुत कुछ डेंजरस माइनस में नहीं है। जापान का मार्केट में आज छुट्टी है। ठीक है, यूरोपियन फ्यूचर्स माइनस में है। तो ये लालम लाल दिख रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि नीचे बाय करने का ये एक सुनहरी अवसर रहेगा। इसके पीछे एफआई की बाइंग है दोस्तों। कल एफआई ने फिर से 1400 करोड़ का माल खरीदा है। एफआई लगातार खरीद रहे हैं। और आपको मैंने इंडिकेशन दिया है कि जब भी एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, रिलायंस जैसे शेयर गिरते नहीं है, बढ़ते हैं, इसका मतलब एफआई खरीदती है, तो एफआई की बाइंग होती है। तो 1400 करोड़ का माल एफआई ने खरीदा है। लेकिन एक गड़बड़ हो गई। हमारा जो हमारा भारतीय डीआई है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, उन्होंने भी 1400 करोड़ का माल
बेचा है, खरीदा नहीं बेचा है, और ये गड़बड़ किया है उन्होंने। वो सपोर्ट नहीं कर रहे मार्केट को, हमारे इंडियन डीआई। इसका मतलब एफआई जब सेलिंग चालू कर देगा तब डीआई खरीद करके सपोर्ट करेगा मार्केट को। ये भी अच्छी बात है, ये गलत बात नहीं कुछ। सो ओवरऑल अभी थोड़ा बेरिश सेंटीमेंट लग रहा है, लेकिन बाय ऑन डिप करना है आज के थर्सडे के दिन, और ऊपर के लेवल पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना है, होल्ड नहीं करना है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट कल भी आ सकता है हमारे मार्केट में। एक अच्छी बात है कि डाउ फ्यूचर अभी प्लस में है। अगर आज डाउ फ्यूचर थोड़े सुधरते हैं 100, 150, 200 पॉइंट, तो हमारा मार्केट नीचे से कवर कर सकता है। आज इंडियन रुपीस और डॉलर के इक्वेशन के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि कल फेड ने 75 बेसिस पॉइंट यानी 0.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया है। इसका असर हमारे इंडियन रुपीस के ऊपर क्या हो सकता है, ये देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। आज अगर इंडियन रुपीस ज़बरदस्त डाउन होता है 40-50 पैसे से, तो बैंक निफ्टी और ज़्यादा गिर सकता है, लेकिन गिर गिर के मुझे लगता है कि 40,500 तक मैक्स टू मैक्स आ सकता है। ओके, वहाँ अच्छा सपोर्ट है उसको, तो वो काम कर सकते हैं, आप वहाँ बाय कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। तो इंडियन रुपीस डॉलर के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। क्रूड ऑयल कल बढ़ गया है दोस्तों फिर से 2%, और ये बहुत ख़राब न्यूज़ है, क्योंकि लगातार क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, और इसका कारण है ईरान। ईरान ने ऑलमोस्ट इनडायरेक्टली ऐलान किया है युद्ध का। अभी ऑलरेडी चीन ताइवान का जो चल रहा है, ये तो प्रॉब्लम चल रहा है। रशिया यूक्रेन का तो लिटरली वॉर चल रहा है, और तीसरा जो वॉर है अभी, वो ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में होने की आशंका चल रही है। ओके, क्योंकि कल ईरान ने लगभग इनडायरेक्टली डिक्लेयर किया कि सऊदी अरेबिया के ऊपर वो हमला करेगा। ओके, दोनों भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, लेकिन दोनों में झगड़े हैं दोस्तों बहुत कुछ। तो अमेरिका ने फिर से वार्निंग दी ईरान को कि ऐसा कुछ किया तो फिर अच्छा नहीं होगा, ये तो सब चलने वाला है। लेकिन ये खराब न्यूज़ कल आ गई है। सो आपको प्रॉपर हेजिंग के साथ ही काम करना है। कभी भी मार्केट में अनएक्सपेक्टेड बहुत बड़ा फॉल आ सकता है, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, क्योंकि टेक्निकल डाटा ये अलग बात होती है और न्यूज़ अलग बात होती है। और मैं हमेशा इस चैनल के ऊपर बोलता हूँ पिछले 2 साल से कि न्यूज़ के सामने टेक्निकल और डाटा की कोई औकात नहीं होती है। हमेशा देखा गया है कि न्यूज़ आ गई तो धड़ाम करके मार्केट 10% सर्किट के पे भी जाता है, या अच्छी आ गई तो ऊपर भी जाता है। सो ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में युद्ध की आशंका जताई जा रही है। इसके लिए क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, समझ गए? क्रूड ऑयल, क्योंकि ये गल्फ कंट्रीज जो है वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज है, ओके, कंट्रीज है, वो पूरे वर्ल्ड को ऑयल देती है। सो उसमें युद्ध हो गया तो फिर ऑयल शॉर्टेज हो जाएगा, इसके लिए क्रूड ऑयल बढ़ रहा है दोस्तों। ओके, तो इसके कारण अभी फिर से $97-98 के पास क्रूड ऑयल आ गया है, और ये इंडिया के लिए खतरनाक चीज़ है। सो इंडिया के लिए ये थोड़ा सा डेंजरस चीज़ है क्रूड ऑयल बढ़ने का। ओके, तो इसके ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये सब कुछ जो न्यूज़ आती है ना दोस्तों, उसके ऊपर अपना व्यूज़ क्लियर होना चाहिए हमेशा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। पीसीआर तो मैंने बोल दिया है निफ्टी और बैंक निफ्टी का तो पीसीआर एक के पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक निफ्टी का पीसीआर तो नीचे है, लेकिन मैं हमेशा क्या बोलता हूँ आपको, क्या बोलता हूँ, गुरुवार के दिन पुट कॉल रेशो नहीं देखना चाहिए। एक बार मुझे प्रॉब्लम आ गई थी पुट कॉल रेशो देखने के बाद। ओके, सो गुरुवार के दिन कभी भी पुट कॉल रेशो नहीं देखना चाहिए। गुरुवार के दिन जो भी बड़े बड़े राइटर्स की जो पोजीशन होती है उसके ऊपर काम होता है, ठीक है। चलिए अभी लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलता हूँ। निफ्टी जो क्लोज हो गया है 18,100 के नीचे, सो 18,050 का एक अच्छा सपोर्ट है जो आज अभी टूटता नज़र आ रहा है। उसके नीचे 17,950 का एक सपोर्ट है, जो मोटा मोटी 17,950 का सपोर्ट अभी देखना है, क्योंकि अभी 170 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है निफ्टी। ओके, सो 17,900 से 950 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा निफ्टी में। उसके नीचे फिर 17,800 850 का फाइनल सपोर्ट है। उसके नीचे फिर मार्केट खतरनाक बेरिश मोड में जाएगा निफ्टी। सो आखिरी सपोर्ट 17,800 850 का है। उसके पहले 17,900 950 का है। उसके आगे 18,000 18,050 के पास एक सपोर्ट है, लेकिन आज वो टूटता नजर आ रहा है एज पर एसजीएक्स निफ्टी। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ एसजीएक्स निफ्टी जो दिखाता है वो कभी होता नहीं है, या बहुत बार होता नहीं है। कभी कभी होता है लेकिन बहुत बार होता नहीं है। देखेंगे क्या होता है। ये बात है निफ्टी की। ऊपर निफ्टी 18,150 का स्ट्रॉन्ग रुकआउट का लेवल है, रेजिस्टेंस का लेवल है।
और फाइनल टारगेट 18,200-250। वहाँ आपको ज़रूर निफ्टी में शॉर्ट करना है या निफ्टी में पुट लेना है स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। बैंक निफ्टी का वही हाल है, 41,140 के पास क्लोज हो गया है बैंक निफ्टी। सो पहला जो सपोर्ट है वो 41,000 के पास रहेगा जहां पुट राइटिंग होगी। 41,000 का लेवल जैसे ही टूटा, जो आज टूटने का दिख रहा है एसजीएक्स निफ्टी के ऊपर, तो तुरंत 40,800 और 40,500 ये दूसरा टारगेट आ सकता है। फाइनल टारगेट 40,500 है और 40,500 के नीचे लुढ़क गया है दोस्तों बैंक निफ्टी तो खराब हो जाएगा बैंक निफ्टी। फिर 40,000 का लेवल डायरेक्टली आ सकता है, ये ध्यान में रखिए, ओके। और ऊपर कहाँ तक जा सकता है बैंक निफ्टी? ऊपर फिर से वही कहानी 41,500 550 की, जहाँ अच्छी पुट राइटिंग हो गई, कॉल राइटिंग हो गई है 41,500 के पास। उसके बाद ही फिर हम लोग सोच सकते हैं कि ऑल टाइम हाई 41,800 लग सकता है। ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने दिया है निफ्टी और बैंक निफ्टी के आपके लिए। सुबह का पूरा टोटली वर्ल्ड मार्केट का स्क्रीन रीडिंग भी बोला है, सो केयरफुली काम कीजिए। आज गुरुवार है। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे टेक्निकल कार्यक्रम में दोपहर में।